महाभारत में सबसे वीर और भगवान के निकटतम योद्धा की बात आती है तो सबसे पहले नाम अर्जुन का ही आता है। अर्जुन की शक्ति का वर्णन कई बार महाभारत में मिलता है, जिन्होंने एक बार विराट के युद्ध में लगभग सभी कौरवों को अकेले ही हरा दिया था। महाभारत के अंतिम निर्णायक युद्ध में भी अर्जुन ने उन योद्धाओं का वध किया जो कि उस समय समस्त संसार में शक्तिशाली थे। अब सवाल उठता है कि क्या महाभारत में ऐसा योद्धा था जिसमें अर्जुन को हराने का सामर्थ्य था? क्या कोई ऐसे वीर का वर्णन है जो कि अकेले ही भगवान के मित्र अर्जुन को परास्त कर दे? आइए जानते हैं। अर्जुन अपने समय में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्द भेदी बाण चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे, अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाने या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण व भीम ही चढ़ा सकते थे। जरासंध वध के लिए कृष्ण, अर्जुन व भीम दोनों को साथ लेकर गए थे और जरासंध से कहा था कि वो उन तीनों में से किसी को भी अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकता है। इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल धनुर्धर ही नहीं, अत्यंत बलवान भी थे। इसके अलावा उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। वो एक साथ कई महारथियों से युद्ध कर सकते थे। उनका निशाना इतना सटीक था कि जब युद्ध में द्रोण ने दुर्योधन को अभेद्य कवच पहना दिया था और उसको भेदने का अर्जुन का बाण अश्वत्थामा ने काट दिया था, तो अर्जुन ने दुर्योधन की उंगलियों के पोरों को निशाना बनाकर उस पर वार किया, क्योंकि वही एक भाग कवच से बाहर था। उनके बाणों की वर्षा के विषय में कहा गया है कि आकाश में अंधेरा छा जाता था उनकी निरंतर तीरों की बारिश से, और कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। युद्ध के 14वें दिन जब उन्हें अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था, तो कुरु सेना में वो अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले घुस गए थे। वो रास्ते में आने वाले हर महारथी को परास्त करते हुए या उसका वध करते हुए उन्होंने कई मीलों का सफर किया, क्योंकि द्रोण ने जयद्रथ को अपनी व्यूह रचना से सुरक्षित छिपा रखा था। निरंतर इतना चलने पर दिन के मध्य तक उनके अश्व प्यास और थकान से निढाल हो गए थे। तब अर्जुन ने वहीं अकेले कौरवों की सेना से चारों ओर से घिरे हुए युद्ध भूमि में अपने तीर से भूमि को भेद एक तालाब बनाया। अपने तीरों से उसके चारों ओर एक दीवार बनाई, जिसके अंदर कृष्ण ने अश्वों को खोला, उन्हें पानी पिलाया व उनके तीर निकाल उन्हें सुस्ताने का अवसर दिया। उस समय अर्जुन ने तीरों की दीवार के बाहर बिना रथ के भूमि पर खड़े होकर एक साथ कई महारथियों व सेना की टुकड़ियों से युद्ध किया व अपने अश्वों, रथ व सारथी की रक्षा की। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया, जितना अन्य किसी योद्धा ने 4-5 दिन मिलाकर भी नहीं किया। उस दिन दुर्योधन को भी अनुमान हो गया कि द्रोण, अश्वत्थामा व कर्ण जैसे योद्धाओं के रहते जब वो अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सका तो उसका जीतना मुश्किल है। अपने संपूर्ण जीवन में अर्जुन कोई युद्ध नहीं हारे। ऐसे योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य किसमें होता? भीष्म अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चले थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ, जीत अर्जुन की ही हुई। भीष्म के तुणीर में जो भी अस्त्र थे, उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म के पास नहीं था। अंबा की यह चाह थी कि भीष्म की मृत्यु उनके कारण हो, और इसी कारण से शिखंडी उनके अंतिम युद्ध में उनके सामने थे, किंतु जिन बाणों ने उन्हें शरशैया पर लिटाया वो अर्जुन के थे। हाल ही में एक दिलचस्प बात उजागर हुई है। पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने
अष्टाध्यायी लिखी व संस्कृत भाषा को एक नया आयाम दिया। अष्टाध्यायी में महाभारत के विषय में भी उल्लेख है और यह महाभारत के अब तक के प्राचीनतम उल्लेख है। उसमें पाणिनि ने लिखा है कि अर्जुन के भक्त व कृष्ण के भक्त अपने भगवान को श्रेष्ठ बताने पर लड़ रहे हैं और ये हास्यास्पदक है क्योंकि उनके भगवान का एक ही रथ पे थे और एक ही पक्ष में लड़ रहे थे। इसका अर्थ यह है कि आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व अर्जुन की भी पूजा की जाती थी, एक भगवान की तरह। यानी उस समय जो महाभारत की कथा थी, जिसके हमें मात्र अवशेष मिले हैं और जो कई तरह से बदली जा चुकी है, उस प्राचीन कथा के अनुसार अर्जुन भी भगवान थे या एक अवतार थे। आज भी महाभारत का हर पर्व नर व नारायण के अभिनंदन से ही आरंभ होता है। वह कई ग्रंथों के अनुसार नर व नारायण दोनों की उत्पत्ति विष्णु से ही हुई थी। महाभारत से भी पहले के समय में नर व नारायण दो भाई थे जो अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने कठिन तप व युद्ध कर दानव डंबोदवध पर विजय प्राप्त की थी। अर्जुन व कृष्ण उन्हीं नर नारायण का दूसरा जन्म थे। जो भी हो, इससे ये पता चलता है कि प्राचीन समय में अर्जुन की भी पूजा होती थी। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उनके समान योद्धा अन्य कोई नहीं होगा, इसलिए उन्हें भगवान की श्रेणी में रखा गया होगा। अब ऐसे योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य किस में होता है?